तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर आईपीएस सुसाइड केस का पूरा मामले को लेकर न्याय की मांग तेज हो चुकी है। अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए परिवार अभी तक तैयार नहीं है। डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है परिवार, और रोहतक के पूर्व एसपी की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। और ये मामला इस समय तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आईपीएस वाईपुरन सुसाइड केस, इस मामले को लेकर परिवार पूरी तरह से ये मांग कर रहा है कि न्याय जल्द से जल्द दिया जाए। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। तो इस मामले को लेकर अब ताजा अपडेट ये है कि परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और लगातार परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। रोहतक के पूर्व एसपी पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग है। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर ये मांग की जा रही है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन पर भी इस तरीके के आरोप देखने को मिले थे। जब ये पूरा मामला सामने आया, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और रोहतक के पूर्व एसपी जिन पर कार्रवाई की मांग के साथ साथ और गिरफ्तारी की मांग यहां पर करता हुआ पीड़ित परिवार नजर आ रहा है। तो डीजीपी पर एक्शन की मांग कर रहा है परिवार। इसके साथ साथ रोहतक के पूर्व एसपी की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो चंडीगढ़ आईपीएस सुसाइड मामला, इस मामले को लेकर सरकार अब पूरे तरीके से सख्त कार्रवाई की बात कहते नजर आ रही है। लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि रोहतक के पूर्व एसपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ बात अगर की जाए तो यहाँ पर डीजीपी पर एक्शन होना चाहिए। 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ, फिलहाल डीजीपी पर एक्शन नहीं हुआ है। हरियाणा के डीजीपी की गिरफ्तारी हो, परिवार की मांग है। और साथ ही अब परिवार की मांग है कि आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को अरेस्ट करें, जो कि रोहतक के पूर्व एसपी हैं। अब गिरफ्तारी नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं। 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन हो चुका है इस मामले को लेकर। डीजीपी पर फिलहाल एक्शन देखने को नहीं मिला है। अब लगातार परिवार मांग कर रहा है कि डीजीपी पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके साथ साथ रोहतक के जो पूर्व एसपी हैं बिजरानिया, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये मांग पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। और लगातार अब बात अगर इस पूरे मामले को लेकर की जाए तो सरकार की तरफ से हालांकि सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो परिवार है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। डीजीपी पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, डीजीपी की गिरफ्तारी हो ये मांग कर रहा है परिवार। और फिलहाल डीजीपी पर एक्शन नहीं हुआ है और नरेंद्र बिजरानिया का ट्रांसफर देखने को मिला है, और लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर परिवार कर रहा है कि गिरफ्तारी रोहतक के पूर्व एसपी की होनी चाहिए, ये मांग करते हैं। और अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है वाईपुरन सिंह का, वाईपुरन कुमार। अब इस पूरे मामले में ये जो सुसाइड केस है अब और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। अब विजय, बात अगर करें इस पूरे मामले को लेकर, आईपीएस वाईपुरन कुमार सुसाइड केस अब और ज्यादा तूल पकड़ता है इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ। लगातार मांग की जा रही है डीजीपी पर एक्शन हो और रोहतक के पूर्व एसपी बिजारनिया को गिरफ्तार किया जाए। अभी तक क्या एक्शन और अल्टीमेटम सीधे तौर पर परिवार की तरफ से सरकार को? अभी तो अगर हम पहले पुलिस के एक्शन की बात करें तो जो मुख्य जिन 2 अधिकारियों पर परिवार की ओर से आरोप लगाया गया, इस लेटर में नाम लिखा गया, इनमें से एक अधिकारी को फिलहाल उनसे वापस चार्ज ले लिया है, रोहतक एसपी की चार्ज वापस लिया जा चुका है। इसके अलावा जो एफआईआर में धारा है जो की बात थी, उसमें पुलिस ने जो है एक और धारा जो है अलग जोड़ी है, जो पिछली धारा उनके मुकाबले ज्यादा बड़ी धारा है, ज्यादा गंभीर धारा है। इसके अलावा जो परिवार की मांग करें, जो
अब दलित संगठन इस मामले जुड़ चुके हैं, उनकी बात करें तो यही कहना है कि जो मुख्य जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया उन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है सरकार की ओर से, लेकिन लगातार परिवार की यही मांग है जब तक ये जो बर्खास्त करने की मांग है और गिरफ्तारी की जो मांग है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। फिलहाल शव को चंडीगढ़ पीजीआई में रखा गया है। उससे पहले सेक्टर 16 के सिविल अस्पताल में शव था, लेकिन बाद में शिफ्ट करके शव को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाया गया, वहां के मोर्चरी में रखा गया है। और अभी तक क्योंकि परमिशन नहीं मिली है परिवार से पोस्टमार्टम की, तो इस वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। यही मांग जो है की गई है कि जो गिरफ्तारी है वो की जाए और बर्खास्तगी भी की जाए। इसके अलावा जो मामले की जांच है, ये भी कहना है कि कोई भी जो सीनियर लेवल का अधिकारी है वो इस मामले की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि आरोपी भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को बनाया गया है। इसलिए ये जो जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज से होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इस तरह की मांगी परिवार की ओर से रखी गई है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार संपर्क परिवार से बनाया गया है। लगातार कैबिनेट मंत्री की बात करें या कई जो सीनियर अधिकारी हैं वो परिवार से मिल रहे हैं ताकि शव के पोस्टमार्टम के लिए परिवार को तैयार किया जा सके। और कई तरह की बातें भी कही गई कि जो कार्रवाई है वो आगे की तरह की जाएगी, कार्रवाई के बारे में बताया भी गया। लेकिन परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही परिवार शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार होगा। उसके अलावा कोई और जो बात है वो परिवार फिलहाल नहीं करना चाहता। और जो अभी तक जो दलित संगठन जुड़ चुके हैं उनकी ओर से भी पहले महापंचायत का आयोजन किया गया था और महापंचायत भी इस तरह की मांगे ही रखी गई थी। तो सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार या तो इन मांगों को पूरा करे, नहीं तो जो दलित संगठन है जो महापंचायत में मौजूद थे उनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि वो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर देंगे चंडीगढ़ के अंदर। और हालांकि कई प्रदेशों में इस तरह के जो प्रदेशों में कई जगहों से इस तरह के प्रदर्शनों की बात जरूर सामने आई है, लेकिन चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन करने की, विरोध करने की जो चेतावनी है वो सरकार को दे दी गई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम इसके लिए दिया गया है। फिलहाल सरकार की यही कोशिश है कि परिवार को मनाया जाए। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि परिवार जिस तरह कार्रवाई चाहता है वैसी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस की जो मांग है, पुलिस की जांच है वो पोस्टमार्टम न होने की वजह से अटकी हुई है। और जब पोस्टमार्टम होगा तो इससे पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ेगी और जांच में सहायता मिलेगी। लेकिन परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की ओर से भी ये कहना है कि जितना डिले किया जाएगा शव के पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि शव जो है अब कई दिन बीत चुके हैं। मंगलवार की घटना है जब आईके परिवार में आत्महत्या की थी और उसके बाद शव जो है मोर्चरी में रखा गया, शव गृह में रखा गया है। और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो शव डीकम्पोस्ट होना शुरू हो जाता है। तो पुलिस की ओर से भी ये बताया गया है कि शव डीकम्पोस्ट होना शुरू हो गया है और अगर ऐसे समय में पोस्टमार्टम ना किया जाए तो जो जरूरी सबूत पुलिस को चाहिए वो बाद में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि शव की हालत वैसी नहीं रहेगी। लेकिन परिवार अभी भी यही बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक जो आरोपी अधिकारी हैं गिरफ्तारी नहीं हो जाते, उनको पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। सरकार ने अलग अलग तरीके से कोशिश जरूर की है, लेकिन सरकार इस बार फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री की ओर से भी भरोसा दिया गया है कि जैसी कार्रवाई आरोपी का माफ कीजिएगा पीड़ित परिवार चाहता है वैसी कार्रवाई आरोपियों पर करवाई जाएगी। और इस बात को लेकर परिवार को शंका नहीं करनी चाहिए, परिवार को सरकार पर भरोसा करना चाहिए, सरकार वैसी कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक परिवार की ओर से जो सहमति पोस्टमार्टम की नहीं दी गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद ही अंतिम संस्कार हो पाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस की जांच और आगे बढ़ पाएगी। तो फिलहाल यहीं पर मामला अटका हुआ है। तमाम कैबिनेट मंत्री जी पहुंचे परिवार से मिलने के लिए, कई सीनियर अधिकारी पहुंचे, लेकिन परिवार अभी भी सहमत नहीं हुआ है। जी बिल्कुल विजय, जब डीजीपी रैंक तक के अधिकारी जिनका नाम आ जाए, अब उसके बाद कार्रवाई को लेकर बेहद ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है मामला। कोई भी कार्रवाई जब इस स्तर तक पहुंचती है तो उसके बाद ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किन्हीं कारणों के चलते कार्रवाई प्रभावित न हो, और ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मामले को लेकर जो कार्रवाई की जाए, क्योंकि अमृत पी कुमार लगातार जो बात कर रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, डीजीपी को एक्शन के तहत बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना जरूरी है, ये बात लगातार पीड़ित परिवार कह रहा है, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस मामले को लेकर अब जो कार्रवाई होगी वो ऊंचे स्तर से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि एक लगातार एक ये आशंका बनी रहती है कि कार्रवाई प्रभावित ना हो जाए, ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मामले में। विजय बिल्कुल ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, किशन रेड्डी, इनकी बात करें, या जो सबसे उच्च अधिकारी हैं हरियाणा सरकार में, प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, एसीएस होम है, कई तरह के जो
तो उसमें सर्वोच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के उन सभी की ओर से सार्वजनिक तौर पर ये कहा गया है कि परिवार जांच की चिंता ना करे, जांच सरकार बिल्कुल वैसे ही कराएगी जैसा परिवार चाहता है और अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बल्कि मुख्यमंत्री ने भी कल अपने एक वक्तव्य में ये बात कही कि चाहे कोई भी जो आरोपी है वो कितने ही बड़े स्तर का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का भरोसा परिवार को जरूर दिया जा रहा है। हालांकि सभी तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, जैसे जैसे जब आगे बढ़ती है वैसे वैसे कदम उठाए जाते हैं। एकदम से जो है कदम सीनियर अधिकारी के खिलाफ उठाना भी कहने की सरकार के लिए संभव नहीं होता, लेकिन वो जांच आगे बढ़ती है। जांच में जो भी अधिकारी आरोपी है उनको भी दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें सरकार की ओर से कही गई और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये भरोसा परिवार को दिलाया है। लेकिन परिवार को जब मनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो दलित संगठन इस मामले में जुड़े हुए हैं वो भी अब लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनको भी यही कहना है कि परिवार की मांग को माना जाएगा, तभी पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि उनका ये भी कहना है दलित संगठनों का कि ये एक अब परिवार का मामला नहीं रहा, ये अब पूरे समुदाय का, पूरे समाज का मामला बन चुका है। इसलिए सिर्फ एक परिवार से बात की जा रही है, लेकिन ये पूरे समाज का मामला है और पूरा समाज फिलहाल सहमत नहीं है कि बिना आरोपी पर कार्रवाई की पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो इस तरह से लगातार मामला ये उलझता जा रहा है। सरकार को इस मामले को सुलझाने की लगातार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सफलता अब तक सरकार को नहीं मिली है। और लगभग हर रोज जब से IPS अधिकारी की ओर से आत्महत्या की गई है तब से लेकर अब तक लगातार परिवार के संपर्क में सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा तमाम जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो भी परिवार के संपर्क में है, लेकिन अभी तक जो बात है वो नहीं बन पाई है। मंगलवार की घटना है और लगभग अब एक हफ्ता होने पे आया है इस घटना को और तब से पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। शव को रखा गया शवगृह में, शव की हालत भी लगातार खराब होती जा रही है बीतते समय के साथ। तो पुलिस की यही अपील है कि जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जाए, उसमें डिले ना किया जाए। फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है। अब देखने की बात होगी कि क्या एक्शन सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जुड़े, आप तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया।